आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। मेरी सभी प्यारी बेटियों से एक ही अनुरोध है जो कि हायर स्टडी में चल रही हैं, जैसे कोई पीएचडी कर रही है किसी सब्जेक्ट्स में, किसी में कोई क्या कहते हैं एमबीबीएस का जैसे पीजी करते हैं और कुछ कर रही हैं। इसी प्रकार से यूपीएससी की तैयारियां चल रही हैं, ठीक है ना। अब उम्र क्या हो गई, उम्र हो गई 25-26 साल। अब मैं जिस विषय पर आना चाह रहा हूँ, तो बेटियों आपसे सबसे अनुरोध है कि आपकी उम्र होगी 25-26 साल, आपकी तैयारी चल रही है। होता क्या है कि एमबीबीएस कर, बात केवल एमबीबीएस एकेडमी की नहीं, कोई भी हायर स्टडी किसी भी चीज़ में कर रहे हो, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं एलएलएम कर रही हैं, कोई दिक्कत, उससे भी आगे कोई फेलोशिप आदि कुछ कर रही है और कुछ कर रही है, तो मतलब हायर स्टडी जब आपकी उम्र 25-26 साल हो जाती है, तो उस दौरान में यदि कोई अच्छा रिश्ता आता है तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपको मना नहीं करना चाहिए। अरे भाई, आप देखिए मेडिकल लाइन जैसे इतने गंभीर सब उस विषय में भी जो लोग पढ़ते हैं, पीजी करते हैं, उनकी भी पीजी करते करते उनकी शादियां हो जाती हैं। क्या उनकी पढ़ाई नहीं बहुत टफ पढ़ाई है? पीएचडी करते करते बहुतों की शादियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस जिद नहीं अड़ानी चाहिए कि नहीं नहीं मैं तो जी अभी इतनी हायर स्टडी करी हूँ, शादी नहीं करूँगी, वो नहीं, ये नहीं, नहीं करना चाहिए। उचित समय पे उचित कार्य किया हुआ बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। बढ़िया, आप पढ़ते रहिए, सब कुछ करते रहिए, किसने मना करा है। और शादी के समय बात भी रख दीजिए, आपके चाहे पेरेंट्स रखें चाहे आप रखें, मैं तो इस पढ़ाई करनी पूरी करूँगा। अव्वल तो सामने वाले समझदार होते हैं, ठीक है, मैं मान के चलता, लेकिन फिर भी ये तो अपनी बात क्लियर कर लीजिए। अब रही बात, जो इसमें तीसरा प्रमुख विषय ये आता है कि यूपीएससी की तैयारी करते समय आपका एक अटैम्प्ट आपका चला गया, चलो किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप दूसरे अटैम्प्ट की भी तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम पहले अटैम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, उम्र होगी 25-26 साल। फिर से ध्यान दीजिए, उसी चीज़ पर आ रहा हूँ। अब आपके पास रिश्ता अच्छा है और आपने इनकार कर दिया कि जी मैं तो अब यूपीएससी की तैयारी करूँ, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। देखिए, मैं यहाँ पर पहली बात तो फिर से सने अनुरोध पूर्वक आपको कहना चाहूँगा, मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात पर गौर करो, बेटियों से ही है, क्योंकि ये विषय बेटियों के लिए बनाया गया ये वीडियो। कि देखो, रिश्ते बहुत मुश्किल से आते हैं। आप और हम भारत में रहते हैं, आपके हमारे यहाँ सब एक मैरिज के अंदर परिवार पूरा शरीक होता है, माता पिताओं की बड़ी लगन रहती है, चाहे कितने भी वो भी हाईली एजुकेटेड हो, बहुत ब्रॉड माइंड हो, सब कुछ हो, ठीक है ना। तो इसीलिए उचित समय पे भी, वैसे भी मेडिकल साइंस के साथ उचित समय विवाह करना अच्छी बात है, आपको कोई दिक्कत तो है ही नहीं। क्योंकि यूपीएससी की जो तैयारी है वो महाजुआ होती है। आप पीएचडी कर रहे हैं, आप और किसी सब्जेक्ट में पीजी कर रहे हैं और फेलोशिप आदि कर रहे हैं, उसमें तो एक फिक्स्ड है, हमें तो ये तो हमारा हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें स्टडी करनी है। ये सिलेक्शन जो है लाखों बच्चों में केवल आज की तारीख में मुट्ठी भर 750-800 बच्चों का ही होता है। मुट्ठी भर इसको कहना चाहिए, परसेंटेज तो कुछ भी नहीं निकली। तब फिर उसके अंदर आपका एक 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 चांस चला गया, फिर दूसरा, फिर उसके बाद क्या फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू लगती है, चेहरे में भी एक अजीब सी स्थिति बनने लग जाती है, मतलब चेहरा भी डल होने लगता है, क्योंकि आदमी बड़ा फ्रस्ट्रेशन में होता है, बड़ा तनाव में रहता है। एकदम से उसको यूँ लगता है कि मेरे 2 साल तो ये निकल गए, फिर 2 साल 4 साल निकलने के बाद उस बच्चे के अंदर एक अजीब सा तनाव, चेहरे पे थकान सी निस्तेज हुआ मिलता है। और कई लोग तो तीसरा अटैम्प्ट भी नहीं होता तो भारी फ्रस्ट्रेशन में आकर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनके माँ बाप भागते फिरते हैं, सब कुछ है। तो प्यारी बेटियों, आप इस बात पे गौर करो, आपके पास कोई अच्छा रिश्ता आता है तो आप उसको स्वीकार अस्वीकार मत करो या अपनी जिद को ऊपर ना रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप और हम भारत में रहते हैं, अच्छे रिश्ते के साथ, ये भी नहीं कि शादी होते चलिए आपने हाँ भी कर दी, शादी भी होगी, आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ में, लेकिन उसके बावजूद भी आपने एक रट लगा दी, नहीं नहीं मेरे तो जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, आपने उसी में रख रहे, तो क्या मतलब बना, ठीक है ना। आपने तैयारी ऑलरेडी करके अब तो रिवीजन रिवीजन होना, तो अपना इस तरह से करो जिससे कि आप अपना वैवाहिक जीवन का आनंद भी ले सकें, सामने वालों को भी सुख मिल सके, आपको भी सुख मिले, आनंद मिले, और साथ में ससुराल वाले सोचा भाई बहू कितनी अच्छी बढ़िया, मतलब पूरा परिवार खुश रहे और आप भी खुश रहो। अब तो रिवीजन की बातें होती हैं, क्योंकि आपकी तैयारी तो हो चुकी है, आपने एक अटैम्प्ट दे भी चुके हो या आप जो भी कुछ है। इसी प्रकार अगर आप पीएचडी अगर कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, आपको पढ़ाई करने से किसने रोका, आप पढ़ाई करिए, लेकिन इतना भी सिर पे चढ़ के मत करिए कि सामने वालों को लगे भाई हमने क्या लिया, खाली बस ये तो एक फेरे फेरे करने तक सीमित थी, है ना। तो इसीलिए आपसे अनुरोध यही है कि आप ये मान लीजिए, अगर मान लो बीच में शादी भी हो जाती है, तो जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कोई चीज़ को सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं ना, आप ड्रॉप मानिए। ये खास तौर पर मैं जो
नौकरी की तैयारी करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, विशेष तौर पर यूपीएससी आदि के लिए ना। इसी तरह की और भी कोई हो तो आप समझ लीजिए, कोई बात नहीं। ड्रॉप का अर्थ ये नहीं कि आपको अपने मंशा को, अपने उद्देश्य को ड्रॉप करना है, कोई दिक्कत नहीं। रही बात जब आप पीएचडी बीच में, तो मेरे को तो आज तक ऐसा कोई ससुराल मतलब लड़के वाले नहीं मिले जिन्होंने अब तक अपनी बहुओं को, क्या कहते हैं, जिनको बहू पीएचडी करी थी उनकी पीएचडी छुड़वा दी हो, और आपका एमबीबीएस में जो पीजी करी उसकी पीजी छुड़वा दी हो, ऐसा तो मुझे कोई मिला नहीं आज तक। 26 साल 27 साल चले इस कार्य करते हुए, ठीक है ना। तो बस मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ, आप कोई बात नहीं, ये भी जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप माँ बाप के लिए बोझ नहीं हो, ये ध्यान रखिए। भारत में तो बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छे घर में माँ बाप के हाथ से बेटियों की शादी हो जाए, अच्छा पति मिल जाए, पति के साथ साथ घर भी, परिवार भी अच्छा मिले, तब उसमें कहते हैं माँ बाप को खुशी मिलती है। और आप भी अपनी खुशी को उनको पूरे परिवार में, पति के साथ साथ पूरे परिवार में बांटो। उनको ऐसा नहीं लगे हम तो ज़बरदस्ती अपने बेटे की शादी कर दी और ये तो हमारे पर बस केवल ये कि इसको तो अपने कमरे में बंद रख के अपनी तैयारी करनी और कुछ नहीं करना, ऐसा भी मत करना। मैंने एक अपने परिचित की, मेरे बहुत अच्छे परिचित है, उनकी बेटी आई थी। वो इतनी भाग्यशाली बेटी है जिसका कहते हैं, इतनी सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड। उनके पास केवल 3 लड़के ही लड़कियाँ। आप ये देखिए कि उसको भी मेरे को समझाना पड़ा। हालांकि मैं उसको, वो कई बार आ चुके हैं, उनके पूरा परिवार, उनकी और बेटियां वगैरह, जिसमें कि छोटी बेटी भी 3-4 बार तो आई चुकी है। तब भी मैंने उसका हर बार शुरू से, स्कूल टाइम से कहा, ये बहुत भाग्यशाली लड़की है, बहुत बढ़िया है, इसको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी सब। लेकिन सवाल इस बात का ये है कि उसको जॉब 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 की ही एक धुन लग गई थी। तो इसलिए उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा दबाव दे के समझाना पड़ा कि ये रिश्ता, क्योंकि एक रिश्ता दिखाया जो नेवी में ऑफिसर था, तो कम से कम ये है कि उस रिश्ते के नाते में, बेटा ये रिश्ता आप स्वीकार कर लीजिए। यूपीएससी के चक्कर में ऐसा नहीं कि ये रिश्ता भी हाथ से जाए, कई बार लड़का और परिवार अच्छा मिलता है। तो इसीलिए अनुरोध को, आप इस बात को थोड़ा से को बहुत गहरा समझ के आप इस बात का आप जीवन में उतारिए, आनंदित रहिए और आनंद दीजिए, ठीक है ना। खुशियाँ बांटने से मिलती हैं, बढ़ती भी हैं और मिलती भी। नमस्कार।